हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम जहाँ पर उस दिन ख़त्म किए थे तान तान वयन और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा तान तान को हम क्या कहते हैं? टोन। टोन जैसे मतलब कि किसी भी रंग का जो है हल्कापन या गहरापन को टोन कहते हैं। बोलते हैं ना कि ये इस टोन का है। तो मतलब तान मतलब वही होता है कि रंग के गहरेपन या हल्कापन। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कोई कलर है अगर आपके पास, ठीक है, जैसे अगर आप ब्लू ही ले लीजिए, अगर ब्लू में हल्का सा आप वाइट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो लाइट ब्लू हो जाएगा। और उसी में अगर ब्लैक मिला देंगे ब्लू में ही, तो वो क्या होगा? थोड़ा सा डार्क में हो जाएगा। ठीक, इसी को बोला जाता है। और देखिए, इसमें और भी देख लेते क्या है। यह रंगतों में सफ़ेद और काले के परिणाम का घोतक होता है। ठीक, इतना तो पता चल गया आपको। अगर हल्कापन या गहरेपन की बात करेगा तो ये होता है। और दूसरी बात है, तानों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: छाया, मध्यम प्रकाश और प्रकाश। छाया आपको पता है क्या होता है, मध्यम प्रकाश भी पता है और प्रकाश भी पता है। तो अब ये नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम चित्र वगैरह बनाते हैं, तो जैसे त्रियामी जो हमें 3D चित्र बनाना होता है, तो उसमें देखिए छाया प्रकाश का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3D टाइप का चित्र जो होता है, जैसे आपका क्यूब जो है, ठीक है, ये क्यूब जो है आपका, ये 3D चित्र है। ठीक है, तो इसमें हमें दिखता है कि हाँ भाई, ये जो है क्यूब बना हुआ है। ठीक है, तो ये पीछे का साइड भी जो हमारा दिखता है, तो इसी को बोलते हैं छाया प्रकाश। तो ये हमें क्या है कि हल्के रंग से करना होता है, ये डार्क कलर से करना होता है। तो चित्र बनाने की ज़रूरत तो नहीं आपके कि आप चित्र बनाना प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो आप इसको देख लीजिए, छाया मध्य। हालांकि ये पूछता नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि तान जो होता है वो गहरेपन या हल्केपन को कहा जाता है। उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा वयन। वयन क्या कहते हैं? पोत। पोत मतलब क्या होता है? पोत को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। पोत मतलब होता है जो पोछा। पोछा कहाँ लगाते हैं आप? जमीन पे लगाते हैं। जमीन को क्या कहा जाता है? धरातल कहा जाता है। ठीक है, अब धरातल जो है आपका चिकना है कि कैसा है, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसको देखिए, धरातल जो है वो आपको किस तरह से होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है वयन या फिर पोत। तो देखिए, प्रत्येक वस्तु में अंतर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुरदुरा, चिकना। तो वही चीज़ मैं आपको बताई कि चिकना भी हो सकता है। जिस चीज़ में हम चित्र बनाते हैं वही धरातल होता है। ठीक है, अब देखिए, इसको 2 तरह से होता है। एक होता है चाक्षुष, यानी कि जो हम आँखों से देखते हैं, और वो एक होता है अनुभूतिज्ञ, मतलब इसको हम अनुभूति करते हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही याद रखिए। प्राप्त या कल्पित, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनुकृत, पोत, ये सब इतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, बात आती है अंतराल की। तो चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टतः द्वियामी होती है, यही अंतराल होता है। मतलब जैसे ये हम सपोज ये हमारा धरातल है, हम इसमें चित्र करेंगे तो हमारी इसमें क्या है? सिर्फ लेंथ है और ब्रेड्थ है। ठीक, हाइट तो कहीं पे भी नहीं है इसमें। तो यही हमारा क्या है कि अंतराल हो गया। जो हमारी स्पेस क्या है? हमारा द्वियामी है। ठीक, कब ये एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछता है कन्फ्यूज़न करने के लिए। ठीक है, कि धरातल आपका किस तरह से है। तो आपका जो है ये अंतराल में कितने आयाम होते हैं? तो अंतराल में सिर्फ 2 आयाम ही होते हैं। याद रखिएगा, जो हम चित्र बनाते हैं, चित्र आप कितने आयाम का बना सकते हैं? तो चित्र में हम कई आयाम के बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल चित्र है वो हम 2 आयाम अंतराल पे ही बनाते हैं। ये कन्फ्यूज़न करने के लिए क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। ठीक, अब देखिए, इसमें भी हो गया क्या? समविभाजन, विषम विभाजन। तो समविभाजन, विषम विभाजन क्या होता है? जैसे एक ये पूरा हमारा, ये जैसे हमारा ये धरातल है, ठीक है, इसको बराबर बराबर में भाग लेना। ठीक है, अब इसमें इतना इसमें चित्र करना और उसी में लगभग इतना चित्र करना, वो हो गया समविभाजन। और इसमें कम करना, इसमें ज़्यादा करना, वो क्या होगा? हमारा असम विभाजन। ठीक, और एक होता है सक्रिय तथा सहायक अंतराल। सक्रिय क्या होता है? जहाँ पर हम अधिक चित्र बनाते हैं। देखिए, चित्र के सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय अंतराल कहलाता है। जैसे सपोज हमने एक चित्र बनाया, उसमें एक आदमी हमने बीच में बना दिया, बीच में या किनारे बना दिए, जो कि हमारा मेन है वो आदमी। ठीक है, उसके अलावा बाकी जगह हमने पेड़ बना दिया, घर बना दिया, तो हमारा मेन आकर्षण क्या है? आदमी है। तो हमारा इसमें सक्रिय क्या होगा? आदमी होगा। बाकी में तो हमने थोड़ा बहुत उसको आदमी के लिए ही थोड़ा सा हम इधर उधर कर देते हैं, तो हमारा सहायक अंतराल हो गया।
ठीक, अब आ गया चित्र संयोजन के सिद्धांत। तो ये तो फिलहाल पूछते नहीं, आप इतना याद रखिएगा कि संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं: सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावित, लय और परिक्षेप। इसमें ये वाले क्वेश्चन पूछता है लय के बारे में, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा वो टॉपिक खत्म हो गया, अंतराल तक था। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया है, चित्र संयोजन के सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, संयोग क्या होता है? संयोग का अर्थ होता है वह चित्र संयोजन से विभिन्न तत्वों के अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रहता है। वह चित्र के विभिन्न तत्वों को इस तक संगत इसका मतलब होता है कि देखिए, चित्र संयोजन में जो तत्वों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या चीज़ें दिखती हैं। जैसे एक आदमी बनाया, ठीक है, तो एक आदमी के साथ हमने क्या बना दिया? वो पेड़ बना दिया उसके सहयोग के लिए। ठीक है, उसके अलावा हमने घर बना दिया, तो वो उसका सहयोग कर रहा है। ठीक है, दूसरा आ गया सामंजस्य। ठीक है, तो सामंजस्य क्या होता है कि चित्र के सभी तत्व जैसे आकृति, वर्ण, तान आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। जैसे कि अगर हमने चित्र बनाया आदमी का, लेकिन उसके बाद हमने उसमें ABCD लिख दिया, या फिर आदमी के चित्र के साथ हमने यहाँ पे हवाई जहाज़ बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया जो कि उसके साथ मैच न कर रहा, तो हमें ऐसा चित्र बनाना है ताकि उसके साथ जो बाकी चीज़ें बनाए हैं वो सारी मैच करे उसके साथ। अब देखिए, संतुलन क्या होता है कि संतुलन ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र में विरोधी तत्वों को व्यवस्थित करते हैं, जैसे रेखा, रूप, रंग, इन सबको। तो ये इतने जरूरी नहीं, ये सब चीज़ें नहीं आता है, लय के बारे में आता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक, तो ये देखिए, प्रभाविता क्या होता है? किसी एक आकृति को अन्य आकृति की तुलना में प्रमुखता देना। ठीक है, प्रभावित मतलब एक आकृति है, उसकी तुलना में हम कोई दूसरी आकृति को हम उसकी प्रमुखता दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमें वो प्रभावित करता है। इतना जरूरी भी नहीं, ये आपका जरूरी है लय। ठीक है, अब लय में क्या है? सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहा जाता है। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है क्योंकि दर्शक की दृष्टि यदि एक ही दिशा में बढ़ती जाती है तो उसमें निरंतरता उत्पन्न हो जाती है, किंतु यदि उसमें कुछ कलात्मक लाते हुए रूप को ऊपर नीचे या दाएं बाएं गतिशील रूप से चित्रित किया जाता है तो अच्छा लगता है। लय मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई चित्र बनाया है, ठीक है, ये हमारा ये है, तो हम सपोज़ यहाँ पे हमने एक आदमी बना दिया है, ठीक है, और एक आदमी बनाने के बाद फिर ये पूरा जगह हमने खाली छोड़ दिया है, ठीक है, और फिर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो है एक चिड़िया बना दी है सिर्फ, ठीक, ये हमारा बाकी सारी की सारी चीज़ें खाली हैं, तो इसमें पता नहीं चला कि आदमी कहाँ पर है, ठीक है, ये चिड़िया का क्या काम है। तो लय मतलब है कि अगर हम एक चित्र देखें तो उसी चित्र से मैच खाता हो, पूरा का पूरा चित्र ऐसा हो कि जिससे पूरा हमारा ये चित्र कवर हो जाए, ठीक, उसी को कहा जाता है लय। और चित्रों में लय जो है वो बहुत प्रमुख होता है, तो उसमें ये पूछ लेता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो प्रभाविता, परिक्षेप सब पूछ लेगा, लेकिन उसमें लय होगा तो आपको लय में ही आपको राइट का निशान लगाना है, ये याद रखिएगा। बाकी इन सबको कोई मतलब नहीं, परिक्षेप वगैरह इन सब का इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो इतना बस इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब कल हम जो है इसको, इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि हम कल पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।